हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जितने भी कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए उसका सिलेबस। तो एक एक करके हम सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे जो भी प्रिपरेशन हो आप लोगों की वो एक सिंक्रोनाइज वे में हो सके। तो जो फर्स्ट टॉपिक मैं करने वाली हूँ वो कौन से यूनिट का है, वो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक है विच इज़ हैबिटेट एंड नीचे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि हैबिटेट होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन हम समझेंगे, इसको कैसे हम एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नीचे से। तो जैसे अगर हैबिटेट की बात की जाए, क्या होता है हैबिटेट? एक नॉर्मल इन्वायरमेंट जिसमें आप रह सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि हैबिटेट क्या होता है कि जहाँ पे जो इंसान पाया जाता है या जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हमको मिल सकता है। जैसे कि अगर हम किसी पोलर बियर की बात करें कि वो किस रीजन में हमको मिलता है, वो पोलर रीजन्स में मिलता है और वो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो रहता है, वो उसका क्या है, हैबिटेट है, ठीक है। तो जैसे कि हैबिटेट क्या होता है, अगर मैं आप लोग की एग्जांपल लूँ कि अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ तो उस यूनिवर्सिटी, वो पूरी यूनिवर्सिटी क्या है, मेरी हैबिटेट है, मैं वहाँ पे मिल सकती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ने जाती हूँ, ठीक है, वो मेरा हैबिटेट है। सिमिलरली अगर आप किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो आपका हैबिटेट है, जहाँ पे आप मिल सकते हैं, यहाँ जहाँ पे आप रहते हैं। तो अगर हम हैबिटेट के एक एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है कि ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स और वन कुड गो एंड फाइंड इट, मतलब कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो रहता हो और वहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम कहाँ मिलता है और राम कौन से स्टेट का है, लखनऊ का है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ अगर आपको राम को ढूंढना है तो आप लखनऊ जा सकते हैं। तो लखनऊ क्या हुआ, उसका हैबिटेट हुआ जहाँ पे वो मिल सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, एग्जैक्ट प्लेस पता नहीं है हमें, बट हमें क्या है, एक आइडिया है जहाँ पे वो मिल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल जैसे कि अगर जो कुछ टर्म्स हों, जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात की, किसी प्लांट की बात की, तो उसको कैसे कि जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, जियोलॉजिकल एरिया है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो मिल सकता है, वो सारा किस में आ जाता है, हमारा हैबिटेट में आ जाता है। दूसरा जो पॉइंट है नीचे इसको हम समझने वाले हैं। ये जो टर्म था वो किसने दिया था, जोसेफ ग्रीनेल ने। जोसेफ ग्रीनेल ने ये टर्म दिया था और इसको बाद में एलेटन ने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर वे में, जिसकी डेफिनेशन हम आज भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि एक्चुअली नीचे क्या है, लाइक अ वर्किंग प्लेस, मतलब क्या कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, बट क्या आप पूरी यूनिवर्सिटी में को यूटिलाइज करते हैं, नहीं। आपकी एक पर्टिकुलर क्लासरूम होती है, आपका एक पर्टिकुलर ब्रांच होता है जिसमें सिर्फ आप उसी का यूटिलाइजेशन करते हैं। वैसे ही नीचे क्या है कि जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जिसको यूटिलाइज करे, मतलब जिसके बेसिस जिसके साथ वो कनेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है हैबिटेट से। अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि वो पोलर रीजन में हमें पोलर बियर मिल जाता है, और यार राम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो राम है वो लखनऊ में मिलता है, बट उसका एक प्रॉपर एड्रेस होगा, एक होम एड्रेस होगा, ऑफिस एड्रेस होगा, वो उसका क्या होगा, नीचे होगा, जहाँ को वो यूटिलाइज कर रहा है, लखनऊ का जिस पोर्शन को वो यूटिलाइज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं। तो जिसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के नीचे की बात की जाए तो वो भी किस में आ जाते हैं, वो नीचे में आ जाते हैं। जैसे कि द प्लेस वेयर इट बायोटिक इन्वायरमेंट इट्स रिलेशन एंड फूड एनिमीज, मतलब ये जो भी ये टर्म्स यूज़ किए गए हैं, रिलेशन, फूड, एनिमीज, ये जो भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं, मतलब जहाँ पे वो जिस चीज़ को यूटिलाइज करता है, जो भी उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जहाँ पे भी वो पाया जाता है, उसको अपनी लाइफ फॉर्म में वो यूटिलाइज करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में यूज़ करे, फूड के वे में या प्रोटेक्शन के वे में या ब्रीडिंग के वे में, वो सारी कैटेगरीज किस में आ जाती हैं, नीचे में। तो ऑफकोर्स जो नीचे होता है उसका कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है, वो एन डायमेंशनल होता है। एन डायमेंशनल का मतलब क्या है कि जैसे आप जब कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें डायमेंशंस पता होती हैं, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, फिर हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो बहुत हो सकती हैं, लाइक हम यहाँ से दो कंपैरिजन, यहाँ पे दो कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेट कर करके हम बहुत सारी कंपैरिजन करके बहुत सारे डायमेंशन में इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है एन डायमेंशनल, ठीक है। तो किस बेसिस पे हमारा जो नीचे है वो कैरेक्टराइज्ड है, मतलब कि ऐसा हो सकता है क्या कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक ही नीचे शेयर करें, हाँ ऐसा हो सकता है। सेम गोज विथ हैबिटेट, ऐसा होता है, तभी वो लोग सर्वाइव करते हैं। बस उनकी जो थोड़ी बहुत टाइम डिफरेंस या थोड़ा भी फूड हैबिट्स में डिफरेंस, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए।
जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें साइज, फिटनेस, फूड हैबिट एंड ब्रीडिंग पीरियड, ऐसे ही मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम नीच में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हैबिटेट और नीच दोनों क्या है, एक टाइप से क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। बस डिफरेंस कहाँ से है, नीचे जो है वो क्या है, होलसम है, मतलब जहाँ पे नॉट अ होलसम बट लाइक जो चीज़ को वो यूटिलाइज कर रहा है, जिसको अपनी लाइफ फॉर्म में वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नीचे। वेयर एज हैबिटेट क्या है, होलसम है, जस्ट उसका कोई एक डिफाइन नहीं है, लाइक आप उसको रेंडमली बोल रहे हैं, आप उससे आप ज़्यादा उसकी जानकारी को हासिल नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप किसी के नीचे के बारे में जानते हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी आपको पूरी की पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी और आपको एकदम आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी हैबिटेट, उसकी लाइफस्टाइल, सबका आइडिया उससे मिल सकता है। तो अगर क्वेश्चंस आए कि नीचे ज़्यादा यूज़फुल है या हैबिटेट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल है, तो नाउ वी नो कि किसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, अगर हम नीच की बात करें तो नीचे जो होता है वो 2 पर्टिकुलर टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है रियलाइज्ड। तो अगर फंडामेंटल और रियलाइज्ड में एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो क्या है कि अगर आपका एक घर है तो आप क्या घर के सारे एरिया को यूटिलाइज करते हैं रोज़? नहीं, आपका एक रूम है, रूम में आपका एक स्टडी एरिया है, एक बेड है, ऐसे करके आप क्या पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर चीज़ को ही यूटिलाइज करते हैं, आप पूरे घर में नहीं घूमते हैं। वेयर एज अगर ऑफिस की बात की जाए तो वो ऑफिस क्या है, आप पूरे ऑफिस में अलाउड है, आप पूरे ऑफिस में मिल सकते हैं। बट क्या होगा कि अगर आपको यूटिलाइजेशन की मैं बात करूं तो आपका क्या एक कैबिन होगा या आपका एक प्रॉपर डेस्क वर्क प्लेस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ वो आपका पर्टिकुलर एरिया जिसको आप पर्टिकुलरली पूरा होलसम यूटिलाइज कर रहे हैं। वैसे ही डिफरेंस आता है फंडामेंटल और रियलाइज। फंडामेंटल में क्या होता है, जब आप पूरे उस एरिया को यूटिलाइज तो कर सकते हैं बट आप जनरली उसको यूटिलाइज करते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उससे वो क्या पता ज़्यादा हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका यूटिलाइज करना ज़रूरी हो, उसका यूज़ करना ज़रूरी हो। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट रियलाइज, तो रियलाइज में क्या होता है, जिसको आप यूज़ मतलब उसको जिसको आप एक्चुअल में यूज़ करते हैं, जिससे आपका रोज़ का काम हो, उसको हम बोलते हैं रियलाइज। तो नीचे को अगर 2 टाइप्स में बांटा जाए तो वो कौन सा है, फर्स्ट फंडामेंटल और दूसरा क्या है, रियलाइज्ड। तो ये 2 पार्ट्स में हम नीचे को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर डेफिनेशंस देखी जाए तो फंडामेंटल इज द इंटायर सेट ऑफ ऑप्टिमल कंडीशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब जहाँ पर ऑर्गेनिज्म लीव मतलब वहाँ पे रह सकता है। ये भी नीचे ही ऑफ कोर्स तो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में ही बताएगा, बट ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर प्लेस की जितने भी एरिया है उसको वो यूटिलाइज करें। सिमिलरली अगर रियलाइज की बात की जाए, द एक्चुअल सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, मतलब जिसमें वो एग्जैक्टली काम कर रहा है, एग्जैक्टली उसके ऑफिस की बात की जा रही है, उसका कैबिन का जो उसका पर्टिकुलर वर्क प्लेस है उसकी बात की जा रही है। तो अगर हम देखें तो ये फंडामेंटल जो होता है वो मोर क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बोलने का क्या बोलते हैं कि पूरा इंडिया हमारा है, हम तो इंडियन हैं, हम तो हिंदुस्तानी है, तो क्या आप इंडिया में कहीं भी जाके कहीं भी रह सकते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका घर है, वहीं पे आपको फ्री में रहने का परमिशन है, उसके अलावा आपको कहीं भी कोई नहीं रखेगा। तो क्या है, आप हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन सारा हिंदुस्तान आपका नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करता। वेयर एज रियलाइज क्या है कि भैया ये घर है, एक पर्टिकुलर ये एड्रेस है, प्रॉपर यहाँ पे ABC एड्रेस है और वहाँ पे मेरा घर है और वहीं पे आपको फ्री में रहने की परमिशन दी जाएगी, वहीं पे आपको रखा जाएगा, उसके अलावा कहीं आपको फ्री में नहीं रहने देंगे। सिमिलरली अगर बात की जाए दूसरे पॉइंट्स की, वो है क्या, प्री कॉम्पिटिटिव। प्री कॉम्पिटिटिव अब जब ये हाइपोथेटिकल है, मतलब जहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, कोई वो ना हो, हर अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, किसी ज़मीन पे जाके घर बनवा रहे हैं, किसी पे भी बना ले, कोई लड़ाई करने नहीं आ रहा, कोई बहसबाजी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। बट ऐसा एक्चुअल में हो नहीं सकता। सब अपने एरिया को कवर करने की, अपने एरिया को सेव करने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं, इसमें कंपटीशन तो होगा ही। सिमिलरली ये क्या है, रियलाइज क्या है, पोस्ट कॉम्पिटिटिव। ऑफ कोर्स जब आप एक अपने एरिया को बिल्ड करते हैं, एक प्रॉपर्टी आपने बिल्ड की है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है और उस तरीके से आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर एम्पायर खड़ा करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉम्पिटिटिव या रियलाइज निश, जो कि हमारा क्या होता है, एक्चुअल प्लेस होता है जहाँ पे हम
रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे नीच के दो टाइप्स। अगर फंडामेंटल और नीच, हमेशा आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल एरिया है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू रियलाइज। ऑफकोर्स क्योंकि फंडामेंटल है, हाइपोथेटिकल है भैया, जो भी सोच लो भैया, हमारा तो पूरा हिंदुस्तान है, बट ऐसा तो है नहीं ना, हमारा तो एक पर्टिकुलर घर है, उसमें एक रूम है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो क्या आ गया हमारा, रियलाइज नीच हो गया। ये क्या हो गया हमारा, फंडामेंटल नीच हो गया। तो अगर देखा जाए तो फंडामेंटल नीच जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रियलाइज से ज्यादा होता है। तो इसी के साथ हमने एक दो टॉपिक्स आज कवर किए जो कि हमारे कौन से थे, हैबिटेट एंड नीचे। इसमें हमने उसके टाइप्स देखे, हमने समझा कि फंडामेंटल और रियलाइज नीच क्या होता है। ये हमारे फर्स्ट टू डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट था किसका, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का। इसके आगे भी हम और इसके टॉपिक्स 1 by 1 सिंक्रोनाइज्ड वे में कवर करेंगे। अगर आप ये और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।